इमरान खान क्रिकेट की तरह सियासत में भी जारहाना शॉट्स खेलने के माहिर हो गए। हर रोज खान साहब ऐसा शॉट मारते हैं जिससे पीडीएम भी परेशान हो जाती है और इस्टेब्लिशमेंट की भी हवाइयां उड़ जाती हैं। शरीफ बरादरान जो खुद को पाकिस्तानी सियासत का सुल्तान राही समझते हैं, कप्तान के सामने वो भी अब बेबस नजर आते हैं। हुक्मरान तो हुक्मरान खान ने तो मिलिट्री क़यादत को भी हिला कर रखा हुआ है। नए आर्मी चीफ से खान साहब ने अब एक ऐसा मुतालबा कर दिया जिससे पीडीएम भी बौखला गई है और साबिक आर्मी चीफ की तमाम हर्जा सराइयां भी दम तोड़ गई हैं। वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कि इमरान खान ने पीडीएम के हवाले से आर्मी चीफ और मुल्की अदलिया से कौन सा बड़ा मुतालबा कर दिया है। क्या शहबाज हुकूमत की इत्तेहादियों से ठन गई है? क्या इमरान खान ने चौधरी निसार को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दे दी है? आगे चल के इन सारे सवालों से पर्दा उठाया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि रिकॉर्डिंग के खजाने पर पीडीएम में फूट पड़ गई। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। असेंबलियों की तहलील का मामला इमरान खान सरगर्म, कानूनी मुशावरत भी मुकम्मल। इमरान खान 17 दिसंबर को तारीख देंगे। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब के दरमियान अहम मुलाकात, बड़े फैसले हो गए। रेकुडे के मामले पर हुकूमत के दो अहम इत्तेहादी जमातें नाराज। एमक्यूएम के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, पीपल्स पार्टी के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। नाज़रीन, कहते हैं ना कि धोखे से हथियाई गई चीज का हमेशा ही छिन जाने का डर रहता है। यही कुछ हाल शहबाज शरीफ का भी हो रहा है। इमरान खान से वज़ारत उज़्मा की कुर्सी छीन तो ली, लेकिन अब इसकी हिफाजत छोटे मियाँ के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गई है। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब कभी इस दर जाते हैं तो कभी उस दर, लेकिन हासिल वसूल कुछ भी नहीं हो रहा और खान साहब ने भी इनकी जान को एक अलग ही मुसीबत में डाला हुआ है। लेकिन क्या शहबाज शरीफ इत्तेहादियों की सपोर्ट के बगैर अपनी कुर्सी को बचा सकेंगे? क्या इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान कोई बड़ा मुआहिदा हुआ है? क्या खान साहब इसी महीने असम्बलियां तहलील करेंगे? बड़ी खबर ने तहलका मचा दिया। इत्तेहादी हुकूमत में फूट पड़ गई। हुकूमत का एक और झूठ बेनकाब। कप्तान के बीएनपी मेंगल से मामला तय। पीटीआई की तमाम तैयारियां मुकम्मल। शहबाज सरकार के लिए एक और खतरे की घंटी बज गई। हुकूमत को इत्तेहादी भी आंखें दिखाने लगे। खालिद मकबूल वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए। लीगी सरकार का खेल खत्म। चौधरी निसार का नवाज शरीफ के खिलाफ खड़ा होने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का भी नून लीग के मुनीरिफ रहनुमा का साथ देने का ऐलान। असेंबलियां तहलील होने के खौफ से हुकूमत साजिशों पर उतर आई। खान ने बड़ा राज फाश कर दिया। नाज़रीन, साजिशी हुकूमत के खात्मे का बगल बज गया। अब पूरी की पूरी गेम खान साहब के हाथ में आ गई। पीडीएम के सियासी मुस्तकबिल का सूरज गुरूब हो गया और अब इमरान खान के नाम का नया सवेरा होने को है। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कौन सा बड़ा मुतालबा कर दिया है? इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चले कि नून लीग के मुनीरिफ रहनुमा चौधरी निसार ने अचानक 4 साल बाद सियासत में धमाकेदार एंट्री क्यों की? इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक ने साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से मुतालिक कहा कि चौधरी निसार से कोई राब्ता नहीं, इन्हें दोबारा सियासत में आने का मशवरा दूंगा। इन्होंने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों की तहलील की तारीख सिर्फ इमरान खान को मालूम है। काफ लीग अहम इत्तेहादी है और वो अपनी कमिटमेंट पर खड़े हैं। हफ्ते के रोज इमरान खान असेंबलियों की तहलील का ऐलान करेंगे। असेंबली किस तारीख को तहलील करनी है ये सिर्फ इमरान खान जानते हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं मेरे इल्म में नहीं, मुज़ाकरात से मुतालिक सिर्फ सदर बता सकते हैं। पीडीएम के माहिरीन ने मुल्क को जिस गर्दाब में फंसा दिया है, इससे निकलने का वाहिद रास्ता इंतखाबात है। परवेज खटक ने कहा कौन सी असेंबली पहले तहलील करनी है ये फैसला इमरान खान करेंगे। तहरीक इंसाफ हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। इन्होंने कहा परवेज इलाही से मुलाकात हुई है, वो वादा पूरा करेंगे। साबिक वज़ीर आला केपीके का कहना था कि परवेज इलाही हमारे साथ हैं, असेंबली तोड़ देंगे, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। परवेज खटक का मजीद कहना था कि केपीके में अराकीन की नाराजगी की खबरें झूठी अफवाह है। पंजाब में भी तमाम अराकीन चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बयानी के साथ हैं। नजर वही हुआ जिसकी नून लीग से उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि शरीफ बरादरान में इतनी सियासी बसीरत नहीं कि मुल्क की सलामती से मुतालिक फैसलों को खुश असलूबी और बाहमी मुशावरत से निपटा सके। छोटे और बड़े भैया ने खान साहब का खौफ इस कदर अपने जहनों में सवार कर लिया है कि वो भूल ही गए हैं कि इनकी अपनी भी कोई सियासी साख है। पीडीएम में शामिल जमातें शहबाज शरीफ से न सिर्फ नाखुश हैं बल्कि अलहदगी पर भी गौर कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने रेकॉर्ड एक्ट से मुतालिक कानून साजी पर इत्तेहादियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। रेकॉर्ड एक्ट से मुतालिक कानून साजी पर इत्तेहादियों के इख्तलाफ के मामले में पेशरफ्त हुई है, जिसमें इत्तेहादी हुकूमत से मुतालबा मनवाने में कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने रेकॉर्ड एक्ट बिल के मामले पर इत्तेहादी जमातों की तरामीम मान ली है और वफाकी हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी बिल में तरामीम पर राजी हो गई है। तरमीम शुदा गैर मुल्की सरमायाकारी बिल जुमा को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है और तरमीम शुदा बिल कौमी असम्बली से भी मंजूर करवाया जाएगा। वफाकी वज़रा अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुलाकातें की और मुजवजा
तरमीम के मुताबिक गैर मुल्की सरमाकारी बिल सिर्फ बलूचिस्तान में रिकॉर्डिंग तक महदूद होगा। नाज़रीन, उधर एक कप्तान ने नून लीग समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को खुड्डे लाइन लगा दिया है और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम दे दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अवाम गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। अपने एक बयान में इमरान खान का कहना था कि अदलिया और फौज को मिलकर मुल्क की फिक्र करनी चाहिए, तो साफ शफाफ इलेक्शन तभी मुमकिन है। अगर शफाफ इलेक्शन न करवाए गए तो इंतशार होगा। इन चोरों से मैच नहीं खेला जा रहा और कोशिश कर रहे हैं कि मुझे नाअहल करवा दें। मुझ पर 30 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इन चोरों की तरह मुल्क से नहीं भागा। ऐसी चीजें 70 सालों में बनाना रिपब्लिक में नहीं देखी। बनाना रिपब्लिक वो होती है जहाँ इंसाफ नहीं होता और कानून की बालादस्ती नहीं होती। चाहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। मैं किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा। तासुर दिया जा रहा है कि जैसे मैं इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहा हूँ। 7 महीनों में हमारे साथ खुली दुश्मनी की गई। तोशाखाना केस के पीछे कौन था? बाजवा ने फैटफ के वक्त कहा कि ऑपोजिशन को NR2 दे दो। जब हुकूमत थी तो बाजवा ने कहा कि एहतसाब को छोड़ दें, मुआशरत पर तवज्जो दें। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया जो कोई दुश्मन नहीं कर सकता। चैलेंज करता हूँ कि तोशाखाना में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। PDM में कोई 1, 2, 3 या 4 जमातें नहीं बल्कि मुल्क की 13 बड़ी जमातें शामिल हैं, जिन्होंने एका करके इमरान खान को पहले वज़ारत उज़्मा से हटाया और फिर इत्तेहादी हुकूमत बनाई। लेकिन अब यही इत्तेहादी हुकूमत ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है और खान साहब ने इस ग्रोह को मजीद तोड़ने के लिए एक बड़ा फैसला कर लिया है। ताज़ा तरीन मीडिया इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हुकूमती अराकीन की बरियत के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। PTI के रहनुमा हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती अराकीन के केसेस के गवाहों की या मौत हो जाती है या वो मुकर जाते हैं। एक साजिश के तहत चोरों को हुकूमत दी जाती है और करप्ट लोगों को बचाने के लिए कानून में तरमीम की जाती है। हमाद अजहर ने कहा इन्होंने 1300 अरब के केसेस मुआफ करवा दिए। ताहम PTI सुप्रीम कोर्ट में खत्म होने वाले केसेस को चैलेंज करेगी और हम हुकूमत में आकर इनके NR2 को उड़ा कर रख देंगे। कौम सब कुछ देख रही है और इनको इन 2 खानदानों के बारे में इल्म है। दोनों खानदानों ने कहां से पैसा बनाया, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। बरसों पाकिस्तान पर सियासत करने वाले टोले ने इमरान खान की तब्दीली की राह को रोककर अपना ही रास्ता खोटा कर लिया। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि स्पीकर को इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म दे तो क्या PTI तैयार है। जस्टिस मंसूर शाह ने पूछा कि तहरीक इंसाफ के लोग क्या कौमी असम्बली के रुकन हैं या नहीं, जिस पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली से इस्तीफे दे चुके हैं। कुछ नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए और PTI कामयाब हुई। सियासी हिकमत अमली के तहत स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि किसी हल्के को गैर नुमाइंदा और असम्बली को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। हाई कोर्ट ने PTI अरकान को स्पीकर के सामने पेश होने का कहा था। वकील इमरान खान ने कहा कि जिनके इस्तीफे मंजूर हुए वो भी पेश नहीं हुए थे। स्पीकर एक दिन सोकर उठे और चंद इस्तीफे मंजूर कर लिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि स्पीकर एक साथ तमाम इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं करते। जिस रुकन को मसला होगा स्पीकर के फैसले पर एतराज कर देगा। ये तमाम सियासी बहस है जिसको सियासी मुकाम पर होना चाहिए। अवामी मुफाद की बात हो तो PTI का असम्बली में न होने का सवाल गैर मौसर हो जाता है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस के दलाल मुकम्मल हो गए, जबकि जनवरी के दूसरे हफ्ते में हुकूमत के वकील मखदूम अली खान दलाल का आगाज करेंगे।